नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। जबरदस्ती की अड़ंगेबाजी लगाकर चीन ने भारत की लद्दाख सीमा पर पिछले कुछ दिनों से तनाव फैला रखा है। क्या आप जानते हैं कि चीन ऐसा क्यों कर रहा है? दरअसल चीन की चिंता की वजह है एक सड़क जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से चीन की सरहद लिपुलेख तक जाती है। भारत ने कैलाश मानसरोवर के वैकल्पिक मार्ग के तौर पर 17,000 फीट की ऊंचाई पर इस लिपुलेख सड़क को बनाया, जिसकी मदद से भारत की सेना मिनटों में चीन बॉर्डर पर पहुंच जाती है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो सड़क कितनी अहम है। 8 मई को राजनाथ सिंह ने उसका शुभारंभ किया था और उसका जायजा लेने सबसे पहले पहुंच गई न्यूज 18 की टीम। चीन की चौखट पर हिंदुस्तान की सड़क। चीन बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख सड़क से चीन के हुक्मरान क्यों परेशान हैं? इसकी कहानी हम आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले आप देखिए इस सड़क को बनाने का संघर्ष। 12 साल की कड़ी मेहनत के बाद बीआरओ ने लिपुलेख सड़क बनाकर तैयार कर दी है। अब इस रास्ते से न सिर्फ आम इंसान बल्कि जरूरत होने पर हमारी सेना भी चीन की सीमा तक पहुंच सकती है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से चीन सीमा तक सड़क बनने से देश न सिर्फ सामरिक रूप से मजबूत हुआ है बल्कि मानसरोवर यात्रियों को भी बड़ी राहत मिलेगी। आखिर ये सड़क कैसी है, उसे कैसे बनाया गया, उसे समझने के लिए न्यूज 18 की टीम पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय से लिपुलेख के लिए निकल पड़ी। चीन और नेपाल सीमा पर बसा उत्तराखंड का पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय दिल्ली से 500 किलोमीटर की दूरी पर है। चीन की चौखट तक जाने वाली सड़क तक पहुंचने के लिए हमें पिथौरागढ़ से 130 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ी और फिर हम धारचूला तहसील के घटियाबगढ़ पहुंचे। बोर्ड पर आप साफ साफ पढ़ सकते हैं, लिखा है तवा घाट घटियाबगढ़ रोड, वर्क अंडर प्रोग्रेस, प्लीज ड्राइव स्लो। बीआरओ की ये चेतावनी ऐसे ही नहीं लिखी गई है। यहाँ से जब हम आगे लिपुलेख सड़क से सफर पर आगे निकलते हैं तो पता चला कि यहाँ से गुजरना आसान नहीं है। 8 मई को लिपुलेख सड़क का उद्घाटन हुआ था। उसके बाद से ही ये सड़क पूरे के पूरे एशिया में चर्चाओं का विषय बनी हुई है। चीन सीमा को जोड़ने वाली ये सड़क भारत के लिए सामरिक नज़रिए से तो महत्वपूर्ण है। कैलाश मानसरोवर यात्रा भारत चीन व्यापार के लिए भी ये खासी अहम है। इसके अलावा जो बॉर्डर में रहने वाले इंडियन हैं उनके लिए भी ये सड़क खासी मायने रखती है। लेकिन दुर्भाग्य से इस सड़क के उद्घाटन के बाद नेपाल ने पूरी तरीके से भारत विरोधी रुख इख्तियार किया हुआ है, जिस कारण सियासत भी गरमाई हुई है। और हम आगे आपको दिखाएंगे किस तरीके की ये सड़क है, क्या क्या इस सड़क में दिक्कतें हैं, कितना लाभ स्थानीय लोगों को यहाँ पर हो रहा है, सामरिक नज़रिए से ये सड़क कितना महत्वपूर्ण है और बीआरओ ने कितनी चुनौतियों के साथ इस सड़क को 12 साल में लिपुलेख तक पहुँचाया है। 400 करोड़ रुपए की लागत से 74 किलोमीटर की इस सड़क को बनाने में 12 साल लग गए। सड़क बनाते वक्त लैंडस्लाइड में कई मजदूर और कर्मचारियों की जान तक चली गई। तवा घाट घटियाबगढ़ रोड पर जब हम निकले तो करीब 10 किलोमीटर तक शानदार सड़क मिली। इस सड़क पर सफर करना रोमांच पैदा करने वाला था। नीचे काली नदी और ऊपर चट्टानों से चीर कर निकलने वाली सड़क हमें चीन की सीमा तक ले जा रही थी। तवा घाट से गर्भाधार के बीच में और इस बीच में बीआरओ ने एक बेहतरीन सड़क यहाँ पर बनाई है। आप देख सकते हैं इस सड़क को देखकर आपको लग रहा होगा कि हम किसी हाईवे में हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये हिमालय की तलहटी पे बीआरओ ने इतनी बेहतरीन सड़क यहाँ पर बनाई है। जब हम तवा घाट की इस सड़क से गुजर रहे थे तो मौसम ठीक था, ठंड कम थी, बगल से बहती काली नदी मन मोह रही थी। लेकिन हम ये समझने की कोशिश में थे कि इस सड़क को बनाने का प्लान सरकार ने कैसे तैयार किया होगा। आपको बता दें, जिस घटियाबगढ़ में सड़क निर्माण कार्य आप देख रहे हैं, इसे प्लान 1 के तहत बनाया गया है, जबकि प्लान 2 के तहत लिपुलेख के निचले इलाके में सड़क बनाई गई। सड़क को काटने के लिए बीआरओ ने इन मशीनों को हेलीकॉप्टर की मदद से गुंजी पहुंचाया और फिर इन पहाड़ों को काटने का काम शुरू हुआ। जब हम इन कठिन रास्ते से गुजर रहे थे तभी कभी लगता था कि हमारी गाड़ी खाई में चली जाएगी, लेकिन कार का ड्राइवर ट्रेंड था। नीचे खाई डराती थी तो बगल में पहाड़ हौसला देता था और उसी के सहारे हम आगे बढ़ते रहे।
तवाघाट से 10 किलोमीटर आगे जाकर लिपुलेख सड़क का दुर्गम रास्ता शुरू होता है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बड़ी बड़ी चट्टानों को काट कर ये सड़क यहाँ पर बनाई गई है। अभी इस रोड में हॉट मिक्स भी नहीं हुआ है, स्कबर या पैराफिट कुछ नहीं लगे हुए हैं। जिस जगह पर अभी हम लोग मौजूद हैं इसके ठीक आगे अभी भूस्खलन हुआ है और बीआरओ के लोग वहाँ से मलबा हटाने में लगे हैं। तो इस तरीके की दिक्कतें इस रोड में अभी भी बनी हुई हैं। लैंडस्लाइड के बाद की ये तस्वीरें हैं। संयोग ठीक था कि कोई इंसान पत्थरों की चपेट में नहीं आया। इन तस्वीरों को देखने के बाद हम भी डर गए थे, लेकिन हमें तो लिपुलेख तक पहुंचना था, इसलिए इन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया और आगे बढ़ निकले। काली नदी के ठीक ऊपर मालपा तक 8 किलोमीटर की कटिंग साल 2019 में पूरी हुई है, यानी कि 10 किलोमीटर की इस पहाड़ी को काटने में 11 साल का लंबा वक्त लगा। तब जाकर सेना की ये गाड़ियां यहाँ से गुजर पा रही हैं। ये जवान सीमा की सुरक्षा के लिए हमेशा मुस्तैद रहते हैं और इस खतरनाक सड़क से आते जाते हैं। घट्टाबगड़ से मालपा तक का तकरीबन 10 किलोमीटर का ये रास्ता है और ये सबसे दुर्गम पहाड़ियों के बीच इस सड़क को यहाँ पर बनाया गया। आप देख सकते हैं नीचे काली नदी है और ऊपर उतनी ही ऊंचाई पर यहाँ पर चट्टानें मौजूद हैं। इस सड़क को काटने में बीआरओ को खासी मशक्कत करनी पड़ी थी। जो मानसरोवर यात्री पिथौरागढ़ से होकर जाते हैं, उन्हें इन्हीं दुर्गम पहाड़ियों के बीच से होकर पैदल जाना होता था। उनका सफर नरजंगपुर से शुरू होता था और 24 दिन में अपनी यात्रा पूरी करते थे, लेकिन अब ये दूरी 4 दिन में तय कर सकते हैं। बीते सालों तक कैलाश मानसरोवर यात्री अपना पैदल सफर इसी मार्ग से शुरू करते थे, लेकिन लिपुलेख तक सड़क जाने के बाद अब कैलाश मानसरोवर यात्रा में पैदल यात्रा इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है। हमारे लिए और व्यापारियों के लिए और मानसरोवर कैलाश यात्रियों के लिए, सबके लिए ये सुखदायी है। तस्वीरों में जिस काली नदी को आप देख रहे हैं, इसी का जिक्र इन दिनों काफी हो रहा है। नदी के इस पार हिंदुस्तान तो उस पार नेपाल है। यही नदी भारत और नेपाल की सीमा को बांटती है, लेकिन विवाद यहाँ नहीं है। झगड़ा वहाँ है जहाँ से ये नदी निकलती है। धारचूला से लिपुलेख तक तकरीबन 100 किलोमीटर का ये बॉर्डर है जो पूरी तरीके से काली नदी के किनारे है। काली नदी के इस किनारे पर बीआरओ ने अपनी सड़क बना रखी है जो घटियाबगड़ से लेकर लिपुलेख तक जोड़ती है और पूरे के पूरे नेपाल और भारत के बॉर्डर को इसी तरीके से काली नदी बांट रही है। और सच तो ये है कि सड़क को बनाना कोई आसान काम नहीं था। हेलीकॉप्टर की मदद से जेसीबी मशीनों को ऊपर तक पहुंचाया गया। इसे बनाने में 12 साल का समय लगा, लेकिन कैलाश मानसरोवर यात्रा के साथ सुरक्षा के लिहाज से भी ये लिपुलेख सड़क बेहद जरूरी थी। अभी हमारा सफर खत्म नहीं हुआ था। सबसे बड़ी चुनौती अभी आगे हमारा इंतजार कर रही थी। दो 2740 मीटर की ऊंचाई पर बसे बूंदी से आगे का सफर और कठिन होने वाला था। छिया लेक की चढ़ाई पार करना अभी भी किसी चुनौती से कम नहीं है। यहाँ 10 किलोमीटर के सफर में कुल 32 मोड़ हैं। जलेबी बैंड तो सबसे खतरनाक है। ऐसा लगता है गाड़ी कभी भी खाई में जा सकती है। सड़क बनाने से पहले छिया लेक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर तक 90 डिग्री की चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी। सड़क बनने के बाद भी चढ़ाई करना आसान नहीं है। अभी हम लोग छिया लेक की चढ़ाई में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर भारी ठंड है और हमारी गाड़ी भी इस चढ़ाई को पार नहीं कर पा रही है और ये देखना बाकी है कि हम यहाँ से गुंजी का सफर तय कर पाएंगे या नहीं। काफी कोशिश के बाद हमारी गाड़ी ऊंचाई पर चढ़ गई। इस खतरनाक चढ़ाई को पार करने के बाद ही गुंजी पहुंचा जा सकता है और हमें इसे पार करने में 1 घंटे लग गए। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि लिपुलेख सड़क में लखनपुर से लमारी तक रास्ता खतरनाक है, तो छिया लेक की चढ़ाई पार करना भी एवरेस्ट चढ़ने जैसा ही है। छिया लेक से लिपुलेख के लिए अभी भी हमको 50 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी, लेकिन इसके आगे बिना परमिट आप नहीं जा सकते। इसलिए न्यूज़ 18 की टीम ने
पहले से ही परमिट ले रखा था। छियालेक में देश की सुरक्षा में सेना, आईटीबीपी और एसएसबी के जवान तैनात दिखे। लिपुलेख सड़क में 3,350 मीटर की ऊंचाई पर छियालेक है। छियालेक के बाद किसी को भी आगे जाने की परमिशन नहीं है। जो स्थानीय लोग हैं या जिनको परमिट इश्यू है वही लोग चीन सीमा की ओर जा सकते हैं। इस इलाके में आर्मी, आईटीबीपी और एसएसबी की तैनाती की गई है। नदियों के बीच बसे गुंजी में हर वक्त सुरक्षा तंत्र एक्टिव रहता है। आईटीबीपी की 7वीं वाहिनी यहाँ पर तैनात है। 10,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई होने की वजह से यहाँ की चोटियां बर्फ से ढकी रहती हैं। 10,500 फीट की ऊंचाई पर आईटीबीपी की ये गुंजी चौकी है। गुंजी का जो मौसम है साल भर खराब रहता है, जिस कारण यहाँ के जो जवान हैं उनको साल भर इस मौसम का सामना करना पड़ता है। बावजूद देश की सुरक्षा के लिए उनके कदम कभी पीछे नहीं हटते हैं। और पिछले कुछ सालों में देखने को मिला है कि पुरुष जवानों के साथ महिला जवान भी कदम से कदम मिलाकर साथ दे रही हैं। आईटीबीपी में 2011 से लड़कियों को हमारे फौज में इंडक्ट किया गया था। उस समय से लड़कियां जैसी ड्यूटियां हमारे जवान करते थे उनके साथ कदम से कदम मिलाकर और कंधे से कंधा मिलाकर हर ड्यूटी को बखूबी निभा रहे हैं। न्यूज़ 18 की टीम ने गूंजी में ही रात गुजारी और सुबह होते ही कालापानी के लिए निकल पड़ी। गूंजी से कालापानी की दूरी 10 किलोमीटर है और ये सफर काफी आसान था। सड़कें भी अच्छी थी। अब हम उस क्षेत्र में पहुंच गए थे जिस पर नेपाल अपना दावा करता है, जिसको लेकर चीन साजिश कर रहा है। 11,788 फीट की ऊंचाई पर मौजूद कालापानी भारत नेपाल विवाद का सबसे पुराना केंद्र है। नेपाल 1990 के बाद से ही कालापानी पर अपना दावा जताता रहा है। बीते दिनों कालापानी के साथ पहली बार लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को भी नेपाल ने अपने नक्शे में शामिल कर दिया। जबकि सच्चाई ये है कि इस जगह पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां 1955 से ही तैनात हैं। चीन की साजिश का शिकार नेपाल भले ही कुछ भी दावा करे, लेकिन अब हम आपको उस जगह पर लेकर चलते हैं जिसे हिंदुस्तान भारत नेपाल के बीच सीमा का लैंडमार्क मानता है। पहली बार ये तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अभी हम लोग मौजूद हैं कालापानी में और कालापानी को लेकर जो विवाद नेपाल लगातार उठाता रहा है उसकी सच्चाई हम आपको दिखाते हैं। भारत का मानना है कि ये वो स्रोत है जहाँ से काली नदी शुरू होती है। मंदिर के भीतर नीचे से यहाँ पर काली नदी शुरू होती है और जो आगे जाकर शारदा नदी में तब्दील होती है। और इस हिसाब से हम देखें तो जो सुगोली की संधि है उसमें भी साफ साफ ये माना गया है कि काली नदी का उद्गम जो है दोनों देशों की सीमाओं को बांटेगा। कालापानी के बाद हमारी यात्रा अपने अंतिम पड़ाव की ओर निकली। ये अंतिम पड़ाव है चीन सीमा के करीब नाभिढांग। नाभिढांग पहुंचने के लिए कालापानी से 9 किलोमीटर का सफर तय करना होता है। चीन से मात्र 5 किलोमीटर दूर होने के कारण ये सुरक्षा के लिहाज से भी खास अहम है। नाभिढांग पहुंचने पर ऊं पर्वत के ठीक नीचे भारत का मजबूत सुरक्षा तंत्र मौजूद है और यहां तक पहुंचने वाला न्यूज़ 18 पहला न्यूज चैनल है। अभी हम लोग मौजूद हैं 16,000 फीट की ऊंचाई में नाभिढांग के करीब, ओम पर्वत के करीब अब हम लोग हैं। और नेटवर्क 18 देश का पहला ऐसा न्यूज़ चैनल है जो ओम पर्वत के करीब पहुंचा हुआ है। ओम पर्वत की साक्षात आकृति आप यहां पर देख सकते हैं। ओम पर्वत साफ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ के स्थानीय लोग ये चाहते हैं कि भारत और नेपाल इस समस्या का समाधान जल्द करें। नेपाल के नागरिक भी इसी उम्मीद में हैं। तो भाईबंदी के हिसाब से पार वार जा रहे हैं। अपने कहते हैं रिश्तेदार इधर भी है उधर भी है, सब लोग सही ढंग से हम बैठ के उठ के चल रहे हैं। अब इन लोग ऐसे ही करेंगे तो हमारे लिए दिक्कत होता है। ऐसा होना नहीं चाहिए। 1962 की लड़ाई भी हमारे लोगों ने देखा है, बताते हैं। हमारी माताओं ने, हमारे बुजुर्गों ने यहाँ पर निःशुल्क सीमा के प्रहरी के रूप में हमारे देश के सैनिक के साथ कंधा से कंधा मिलाकर उन्होंने यहाँ पर सीमा की रक्षा की है। और निश्चित तौर पे नेपाल हमारा मित्र राष्ट्र है जो आज कालापानी की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हमारी जो यहाँ बेटी बुआरी का रिश्ता है उस रिश्ते को कायम रखते हुए, अपनी पुरानी मित्रता को देखते हुए यह स्थिति सामान्य होगी। नाभिढांग से थोड़ी दूरी पर ही लिपुलेख है। यही रास्ता आपको लिपुलेख लेकर जाएगा। इन दिनों यहाँ पर कड़ा पहरा है। 1962 के भारत चीन युद्ध में जब भारतीय सेनाओं के पास सुविधाओं की कमी थी तो यहीं के लोगों ने उनकी हर तरह से मदद की थी।
चीन और नेपाल बॉर्डर पे सटे लिपुलेख का सफ़र जो हमने शुरू किया था उसके अंतिम पड़ाव में हम लोग हैं। अभी हम लोग नाभिडांग में मौजूद है। तकरीबन 16,500 फीट की ऊंचाई पर ये मौजूद है और नाभिडांग से लिपुलेख की दूरी तकरीबन 5 किलोमीटर है और किन्हीं कारणों से अभी वहाँ आम आदमी की आवाजाही नहीं हो पा रही है। तो जो कठिन सफ़र पिथौरागढ़ से नेटवर्क 18 ने शुरू किया था उसका समापन नाभिडांग में हो गया है।